हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल में। आज कंप्यूटर ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपके लिए वीडियो नंबर 4 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो कंप्यूटर ज्ञान के अपलोड कर दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो सभी को पता है कि कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसमें डिटेल में कवर किए गए हैं सारे क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन जो MCQ फॉर्मेट में हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक कंप्यूटर्स में किसका प्रयोग किया जाता था? यानी कि असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड या सार्स कोड या फिर स्पेगडी कोड। आरंभिक कंप्यूटर जो होते थे उसमें हम असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करते थे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, हम फाइलों को किसमें स्टोर करके संगठित करते हैं? आइकॉन्स में, फोल्डर्स में, लिस्टों में, इंडेक्स में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम फाइलों को जो सेव करके रखते हैं वो रखते हैं फोल्डर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा हमारा। तीसरा प्रश्न है, वर्ड में कॉलमवार डाटा के सृजन हेतु आपको इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें आवश्यकता पड़ती है टैब सेट करें या फिर हम टेबल मेनू का प्रयोग करें। तो वर्ड में कॉलमवार डाटा के सृजन हेतु हमें टैब को पहले सेट करना पड़ता है या फिर हमको टेबल मेनू का उपयोग करना पड़ता है। चौथा प्रश्न है हमारा, किसी भी समय आप कितने विभिन्न दस्तावेज खोल करके रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? तो ये हम आपके कंप्यूटर की मेमोरी में रह जाए इतने सारे जो है दस्तावेज हम कंप्यूटर के अंदर खोल के रख सकते हैं। हम देखा होगा कि हम एक साथ कई फंक्शंस को कंप्यूटर में करते हैं, तो बहुत सारी फाइलें जो यहाँ पर हमको टास्क बार के ऊपर दिखाई देती है। तो जितनी हमारी मेमोरी की क्षमता है उतनी दस्तावेज हम उसके अंदर खोल करके रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स क्या होते हैं? यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया आपका हैकर्स का। तो हैकर्स जो होते हैं वह अन्य लोगों के कंप्यूटरों के अंदर हम बिखेरते हैं या ब्रेक करते हैं, यानी कि अन्य लोगों के जो कंप्यूटर से उसको वो ख़राब कर देते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस को एंट्री करवा के उसको पूरा हैक करते हैं। यानी कि कुल मिला के देखें तो दूसरे लोगों के कंप्यूटर को ख़राब करने का काम जो है या उनको ब्रेक करने का काम जो है वो हैकर्स करते हैं। ये डेफिनेशन है हैकर्स की। छठा प्रश्न है हमारा, पेज या फिर हम उसको पृष्ठ भी बोलते हैं, तो पेज या फिर पृष्ठ पूर्वावलोकन या फिर प्रीव्यू स्थिति में जो है वो क्या होता है? तो पेज प्रीव्यू जो होता है ये हम आप अपना जो दस्तावेज है उसके सारे पृष्ठ या पेज जो है हम इसमें देख सकते हैं। तो हम देखा होगा पेज प्रीव्यू यानी कि प्रिंट देने से पहले हम पेज का पूर्वावलोकन करते हैं या फिर पेज का प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू में जो होता है हम अपने दस्तावेज के सारे पृष्ठ या फिर पेज को आसानी से देख सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 प्रश्न। 7वां प्रश्न है हमारा, क्लाइंट सर्वर प्रणाली में क्लाइंट कंप्यूटरों के रूप में अधिकांश समय कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? तो यानी कि जो क्लाइंट सर्वर प्रणाली होती है उसमें क्लाइंट कंप्यूटरों के रूप में कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? तो इसमें होते हैं ये थर्ड वाले माइक्रो कंप्यूटर्स। 8वां प्रश्न है हमारा, GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही है। 9वां प्रश्न है हमारा, CPU में क्या समाविष्ट होता है? यानी कि इनमें से CPU में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो इसमें एक तो नियंत्रक यूनिट जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं वो, एक अंक गणितीय तार्किक यूनिट जिसको हम ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, यानी कि नियंत्रक यूनिट जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, प्लस एक होता है इसमें ALU। तो ALU और CU ये दोनों मिल करके जो है CPU का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? तो जंक ईमेल को हम स्पैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः जो है वो शेयर किया जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंटर्स। तो एक ही प्रिंटर कई सारे कंप्यूटरों की प्रिंट आसानी से निकाल सकता है, तो प्रिंटर्स को हम सामान्यतः शेयर कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, गैर अंकिक जिसको हम नॉन न्यूमेरिक बोलते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटे का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्मचारी का जो पता होता है यानी कि किसी का भी एड्रेस होता है वह नॉन न्यूमेरिक डाटे का उदाहरण इन दिए गए ऑप्शंस में से। नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें अंक का उपयोग नहीं होता है। तो परीक्षा के अंक में तो अंकों का यूज़ होता है, तो ये तो न्यूमेरिक डाटा है। बैंक बैलेंस में भी अंकों का यूज़ होता है, ये भी जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा है। तो कर्मचारी का जो पता है इसमें जो है अंक नहीं होता है, तो गैर अंकिक नॉन न्यूमेरिक डाटे का ही उदाहरण है। हालांकि बहुत सारे कर्मचारी के एड्रेस होते हैं उसमें नंबर्स का भी प्रयोग होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय का एड्रेस।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें एक्चुअली दो आंसर आपको बताना है। डैश कच्चे तथ्य, जिसको हम रॉ फैक्ट्स बोलते हैं, तो कच्चे तथ्य बताते हैं, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन है आपका डैश करके ये डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आपको ऑप्शंस को यहाँ पर रख करके बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पे पूरा वाक्य पूरा बन जाएगा। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है डाटा और सूचना, तो डाटा कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना जो होती है ये डाटा अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही है। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझिए आप। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो खुल जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज जो है खुल जाता है। 15वां नंबर का प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसमें नहीं होता है। यानी कि अगर एक कंप्यूटर है वो बूट कब नहीं कर पाएगा, जब उसमें क्या नहीं होगा, तब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा, यानी कि वो स्टार्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम के नाम से जानते हैं। रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। तो रोम के अंदर रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें उपस्थित रहता है। तो रोम की यह एक विशेषता होती है कि इसमें ये जो है खतरा नहीं होता है। तो रीड ओनली मेमोरी का ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली चले जाने पर भी उसमें से डाटा उड़ता नहीं, जबकि उसमें स्टोर रहता है। जबकि जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वह अस्थायी मेमोरी होती है। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके संदर्भ छोटा एकल साइट नेटवर्क है। यानी कि इनमें से सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो ये लैन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यह सबसे छोटा एक एकल नेटवर्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। किसी बड़े डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में या अंत में, यानी कि उसकी समाप्ति तक आपको कौन सा की स्ट्रोक जो है ले जाएगा। यानी कि आपको किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना है या फिर उसके अंत में जाना है, तो आपको इनमें से कौन सी की जो है वो ऊपर ले जाएगी पेज के, या फिर नीचे ले जाएगी। तो ये जो थर्ड वाला है कंट्रोल होम या फिर कंट्रोल एंड। अगर हम कंट्रोल होम का बटन प्रेस करेंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चले जाएंगे, और अगर हम कंट्रोल एंड का यूज़ करेंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाएंगे। 19 नंबर का प्रश्न है हमारा, कोडेड प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश हेतु किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के बाद ही, यानी कि उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद ही हम कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो कोडेड प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश हेतु किया जाता है उनको हम पासवर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। वर्ड में आप पेज ब्रेक जो है वो कैसे करते हैं। यानी कि आप जब वर्ड चलाते हैं तो उसमें अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे। इसके लिए कर्सर्स को हम उचित स्थान पर ले जाएंगे और कंट्रोल और अल्टर या फिर इसको यहाँ पर ऑप्शन में एक तो कंट्रोल दे रखा है और एंटर दे रखा है, तो कंट्रोल का बटन और एंटर बटन हम प्रेस करेंगे तो वर्ड में जो हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। जब आपको कोई पाठ यानी कि टेक्स्ट दिया जाए तो पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाने हेतु सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है। तो सबसे अच्छा तरीका कट करना और उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो एक पेज से हम दूसरे पेज तक जो है डाटा को आसानी से कट और पेस्ट के माध्यम से ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमको वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो वेब पर सूचना देखने के लिए हमको वेब ब्राउज़र चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पेज पर कितने हाशिया यानी कि मार्जिन होती है। यानी कि जो पेज होता है उसके ऊपर कितनी मार्जिन होती है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें होती है एक्चुअली 4, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड होगा। एक पेज है तो यही वाली बात है, यहाँ पे एक तो ऊपर वाली मार्जिन होती है, एक लास्ट में होती है, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है। तो किसी भी पेज या में हाशिए बोलते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिन। तो ये होती है 4, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। अगला प्रश्न है, विशिष्ट कार्य करने हेतु कौन सी कुंजी के साथ में संयुक्त रूप से दूसरी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, और ये कुंजी जो है सर्वाधिक बार प्रयोग भी होती है। तो आपने देखा होगा कंट्रोल का यूज़ हम अन्य कुंजियों के साथ में करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। एम्बेडेड प्रणाली क्या है। तो एम्बेडेड प्रणाली जो है यह वह कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन का जो उपकरण है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ वाला सही होगा। वह कंप्यूटर और सिस्टम
सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन का उपकरण है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये एम्बेडेड प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26, स्तंभ या फिर इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, मैं टेक्स्ट या पाठ को का जोड़ जो है जिसको हम अलाइनिंग बोलते हैं, यह क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाइड। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? यानी कि एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर डायरेक्टरी अगर बना ली हमने तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को क्यों निकाल दिया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक अनजाना मेल वगैरह आता है तो उसके साथ जो अनुलग्न होते हैं उसमें उनको हम कंप्यूटर से निकाल देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है वह गलत ईमेल वगैरह हो। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ये इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा सकता है। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबद्ध नहीं करता है? यानी कि आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, सबसे अलग आपको यहाँ पर पहचानना है। तो इसमें जो पेरिफेरल है ये सबसे अलग है, जबकि एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ये मैच करते हैं आपस में, पेरिफेरल ये मैच नहीं करता है। अगला प्रश्न है सेविंग किसकी प्रक्रिया है? यानी कि हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो ये किसकी प्रोसेस है एक्चुअली? तो यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेविंग प्रोसेस। अगला प्रश्न है झूम आज्ञा या कमांड, आज्ञा को हम कमांड भी बोलते हैं, चयनित किए जाने से क्या होता है? तो इससे होता है प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। यानी कि जो दस्तावेज आपके सामने शो हो रहा है उसमें बदलाव लाता है, इसको हम बोलते हैं झूम आज्ञा या कमांड। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की रचना में कौन सा हार्डवेयर आते हैं? यानी कि कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर एक्चुअली ये थर्ड वाले, एक तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडेम, ये सब मिलकर एक व्यवस्थित कंप्यूटर का हार्डवेयर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम जो है कहाँ रखे जाते हैं? तो एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये जो मेन मेमोरी होता है ये वाला इसका आंसर आएगा। तो जब प्रोसेसर मेन मेमोरी का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम जो है कहाँ रखा जाते हैं? तो ये मेन मेमोरी के अंदर रखे जाते हैं। वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल अगर हमको करना हो तो क्या प्रोसेस हमको करना पड़ेगी? इसके लिए हमको फाइल में जाना पड़ेगा, फिर सेंड टू में जाना पड़ेगा और फिर मेल रिप्लेसमेंट में हमको जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ वाला जो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, हार्डवेयर में इनमें से क्या शामिल है? तो यहाँ पर शामिल है थर्ड वाला, कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है, इन सबको हम बोलते हैं हार्डवेयर। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों को जो है कहाँ भेजा जाता है? तो ये हम भेजते हैं रिसाइकल बिन में, और अगर हमको वापस ये फाइल चाहिए तो हम रिसाइकल बिन में जाकर के वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ वाला, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है इसको ब्रोशर में, पोस्टर में और न्यूज़लेटर बनाने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको सेव एज कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? तो एक्चुअली जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में हमको आसानी लाता है। अगला प्रश्न है किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। यहाँ पे नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क सर्वर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्यूटर ज्ञान का वीडियो नंबर 4। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं लगभग 50 कंप्यूटर के वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसी सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो लो से हाई कैटेगरी के मैंने कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।